आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इंडिया के चुनावों को लेकर जो हमारा लगातार ये सफर शुरू हुआ है वो अब गोरखपुर में आ गया है। गोरखपुर में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन दोनों में से किसके उम्मीदवार जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ लोगों से ग्राउंड जीरो पर बात कर रही है, लेकिन इस वक्त जिस बात की गूंज है वो क्या है? वो गूंज ये कहती है कि वो जो भ्रष्टाचार की सीढ़ी बनाकर शोर शराबा करते थे स्वाति मालीवाल पर चुप है। वो जो चीख चीख कर ये कहा करते थे कि महिलाओं की सुरक्षा पर क्यों प्रधानमंत्री चुप है, आज अपनी ही सांसद के साथ बदसलूकी और मारपीट के मामले में चुप है। स्वाति मालीवाल बार बार ये कह रही है कि किसी और ने नहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल के साथी, उनके साथ रहने वाले उनके सेक्रेटरी बिभव ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, गाली गलौज की, लेकिन साहब इस पर चुप है। उल्टा कर क्या रहे हैं? बिभव को अपने साए की तरह साथ में लेकर चल रहे हैं। अच्छा, हम तो नहीं कह रहे कुछ, आप ही के संजय सिंह थे जिन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया तो जवाब क्या दिया कि विभव ने जो किया गलत किया, उन्होंने मारपीट की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर ये शख्स मारपीट करने वाला है, अगर ये वुमेन बीटर है, अगर ये आपकी सांसद के साथ इस तरीके की हरकतें करता है तो आपके साथ घूम कैसे रहा है? एयरपोर्ट पर क्यों वो आपके पीछे पीछे दिख रहा है? क्यों जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज लखनऊ में तो वो गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था? ये वो तमाम सवाल है जो आज आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि महिला सिक्योरिटी को लेकर आप हमेशा आक्रामक रहे हैं। आपने ये कहा है कि एक उंगली अगर किसी ने उठा ली महिलाओं की सुरक्षा पर, हम पर आरोप लगाते हुए, तो उस शख्स को हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन आपने तो बाहर का रास्ता दिखाने की बजाय बाहर खड़ी गाड़ी में सामने वाले को बिठा दिया है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज इस पर बात करना जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं चाहती हूं कि आप ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिए। स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल की चुप्पी। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं हैं। स्वाति पर पूछा सवाल तो खिसका दिया माइक। मालीवाल पर सवाल, अखिलेश ने किया बचाव। इससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। स्वाति पर पूछा सवाल, मणिपुर मिला जवाब। लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर पुलिस डायरी में दर्ज इन लाइनों के बाद दिल्ली की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। इसी तूफान से बचते बचाते केजरीवाल बुधवार को दिल्ली से लखनऊ जा पहुंचे, लेकिन वहां भी सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। बुधवार को जब केजरीवाल लखनऊ पहुंचे और मीडिया ने उनसे विभव कुमार और स्वाति मालीवाल पर सवाल किया तो वो कार में बैठे झटके से कार का गेट बंद किया, हाथ जोड़े, मुस्कुराए और निकल गए। लेकिन तस्वीरों में सब कैद हो गया। मीडिया कर्मी सवाल दागते रहे और केजरीवाल चुप्पी साधे निकल गए। आपको लेकर कुछ कहेंगे? अरविंद जी क्या कहेंगे? अरविंद जी आरोप लगने के बाद विभव को लेके कुछ बोलेंगे? अरविंद जी सर जब कल कोई जवाब नहीं मिला तो मीडिया कर्मियों ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों की झड़ी लगा दी। जैसे ही स्वाति मालीवाल पर सवाल किया तो पहले केजरीवाल ने माइक अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया। इससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। सवालों को डाइवर्ट करने के लिए अखिलेश यादव ने जेब से पर्चा निकाला, 2-4 बातें की, लेकिन जैसे ही अखिलेश शांत हुए तो पत्रकारों ने फिर सवाल स्वाति मालीवाल पर दाग दिए। पहले केजरीवाल ने जो माइक अपने बाएं बैठे अखिलेश यादव की तरफ खिसकाया था वो अब उनके दाएं तरफ बैठे संजय सिंह के पास पहुंचा दिया, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। केजरीवाल से सवाल इसलिए भी क्योंकि महिला सुरक्षा पर कभी यही केजरीवाल बेबाकी से अपनी बात रखते थे। आप भी सुनिए।
पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए दिल्ली मानी जा रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे देश की राजधानी सबसे असुरक्षित होगी महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एलजी साहब से और केंद्र सरकार से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वे उठाएं और हमसे जो भी मदद चाहिए हम करेंगे, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे। ये सवाल तीखे हो गए हैं इस तस्वीर की वजह से जो लखनऊ से सामने आई, जहां अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह के साथ विभव कुमार दिखाई दिए। वही विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का आरोप है। बीजेपी स्वाति मालीवाल की पिटाई से जुड़े इस मुद्दे को लगातार मॉनिटर कर रही है। यही वजह है कि केजरीवाल की खामोशी पर बीजेपी ने एक के बाद एक कई वार किए कि एक महिला सांसद जो उनकी पार्टी की है, उनके साथ मारपीट होती है, दुर्व्यवहार होता है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। सवाल यही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की खामोशी का मतलब क्या है।